यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसे प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड एक स्पीड है जिससे, तो इसे नीचे पहुँचने में t1 टाइम लगता है, और वहीं पे अगर उसे नीचे की तरफ फेंका जाए u स्पीड से तो उसे नीचे पहुँचने में t2 टाइम लगता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसे सिंपली बस छोड़ ही दिया जाए तो उससे कितना टाइम लगेगा, t=? तो एक बार हम कैलकुलेशन के लिए इस हाइट को h मान लेते हैं। तो हमें पता है कि काइनेमेटिक्स का हर क्वेश्चन इन 3 इक्वेशन से सॉल्व होता है। अब हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, इसलिए हम ये दोनों इक्वेशन तो लगा नहीं सकते। हमारे पास में हाइट है h, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा h=u t1 u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर, और h=u माइनस का ut1। अब आप सब सोचेंगे कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और हमने इसे इस डायरेक्शन में फेंका है, तो इसकी वेलोसिटी हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे। माइनस ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2h u कॉमन ले लिया हमने, t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। अब इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन थे हमारे पास में, दो इक्वेशन से आंसर आ नहीं सकता, तो हमें एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। t2 और t1 में भी थोड़ा सा रिलेशन, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमने इसे ऊपर फेंका तो इसे t1 टाइम लगा और नीचे फेंका तो t2, लेकिन t1 माइनस t2 जो टाइम होएगा उसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक आई है, क्योंकि यहाँ से ये सेम सिचुएशन नहीं बन जाएगी बाद में t2 वाली, कि ये वेलोसिटी हो जाती है u। आप सब ये आइडेंटिटी जानते ही होंगे कि इसे जिस स्पीड से फेंकते हैं u से, तो ये नीचे आते वक्त भी यही स्पीड हो जाती है u, यानी कि t1 माइनस t2 में इतने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी u थी, फाइनल वेलोसिटी भी u है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं कि u फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u माइनस u प्लस एक्सलेरेशन इंटू t1 माइनस t2 टाइम लगाए, क्योंकि ये सेम टू का सेम t2 वाला केस बन जाता है वो t1 माइनस t2 टाइम के बाद में। तो हम लिख सकते हैं 2u a t1 माइनस t2, यानी कि यहाँ पे t1 माइनस t2 की वैल्यू आ गई है वो 2u अपॉन a। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हमारी इक्वेशन में t2 माइनस t1 है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो ये बन गया t2 माइनस t1 माइनस का 2u अपॉन a है, ये अपॉन a। अब आप सभी जानते हैं कि t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर मैं ये कुछ लगभग t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर जैसी टर्म दिख रही, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर वो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 2t1 t2। तो यहाँ से हम ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2h u इंटू माइनस 2u अपॉन a प्लस हाफ a, ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, t2 माइनस t1 की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये बन जाएगा इंटू 4u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2t1 t2। तो फिर बाद में अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपली फॉल करने वाले का पूछ रहा है,
तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी ज़ीरो है तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इसकी टी की वैल्यू फाइंड करनी है कितने टाइम में, t1 और t2 की में। तो सबसे पहले हम इससे h को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये बन गया 2h इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर अपॉन ए प्लस ये मल्टीप्लाई होके बन गया 2u स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर से ए गया तो ये बन गया अपॉन ए प्लस t1 t2 इंटू ए, t1 t2 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास में h की वैल्यू आ गई t1 t2 के टर्म में, h इज इक्वल टू t1 t2 a अपॉन 2। तो अब हमें इसमें वो h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यू पुट करने, क्योंकि सिंपली यही टाइम लगेगा। अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। h की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा t1 t2 a अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से h से a गया, 2 से 2 यानी कि वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t2 यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2 हमारा आंसर ये वाला आ गया है।